देखिए रियाज तो है ही, रियाज हाँ। करेगा वो राज करेगा। हाँ। संगीत में है ना 3 डीज को फॉलो करना चाहिए हमें। हाँ। 3 डी क्या है? एक तो डिवोशन, ओके। डेडिकेशन और डिसिप्लिन। Hello guys, this is Bhavna here from Surpresta, and today we are honored with a very prestigious guest who is a composer, guitarist and running his own successful academy and has more than 20 plus years of experience. So without any delay, let's start the talk with Mr. Pawan Goswami ji. थैंक यू भावना जी, थैंक यू फर्स्ट Yes, ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Yeah, welcome here. So please share your experience. Basically, I am Pawan Goswami, as she told you. I am Pawan Goswami. I am guitarist, composer and mentor basically. और टीचिंग मेरा पैशन है और मैं टीचिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं लगता है कि टीचिंग के माध्यम से जो मैं बच्चों की या जो सीनियर सिटीजन्स भी इवन उनकी लाइफ में जो इम्पैक्ट डाल पाता हूँ वो मेरे को बहुत खुशी देता है। और यही वजह है कि मैं मोर देन इन टीचिंग ज़्यादा हूँ इंस्टेड ऑफ प्लेइंग। मतलब मैं परफॉर्मेंस भी देता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन कोर हार्ड कोर, आई एम हार्ड कोर टीचर बेसिकली। तो आपको ये पैशन कब रियलाइज़ हुआ और आपने फिर इसको इंस्पिरेशन कैसे की और टीचिंग लाइन में कैसे आए? देखिए सबसे पहले तो क्या था कि हम मूवीज़ में जब देखते थे किसी हीरो को गिटार बजाते हुए, तो एक अट्रैक्शन होता था कि यार हम भी कुछ ऐसा करें। हाँ। है ना, हमें ये तो मालूम था हीरो तो नहीं है, लेकिन कम से कम गिटार तो बजा सकते हैं जो हमारे हाथ में। तो इससे इंस्पायर होकर गिटार सीखने के लिए हमने जर्नी स्टार्ट की। राइट। और 90s के टाइम पे तो 90s के टाइम पे बहुत था, उस ज़माने उसका। में बहुत फिल्म आई थी जब उस समय गिटार हाँ। हो रहा बहुत हाईलाइट हो रहा था सिनेमा में। तो मुझे लगा कि सीखने आना चाहिए, तो मैंने सीखने के लिए शुरू किया। लेकिन उस ज़माने आज के ज़माने में अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँ मैं, तो आज जब 10th बोर्ड हो जाता है उसके बाद गिटार सीखना बंद कर देते हैं बच्चे। पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई में ध्यान दो, अब करियर में ध्यान दो, अब आप गिटार बेटा थोड़ा साइड में कर दो। लेकिन उस ज़माने में ऐसा था कि मैंने 10th के बाद सीखना शुरू किया। मुझे लगता है बोर्ड के एग्जाम हो गए, अब थोड़ा सा सेटल हो चुके हैं। है ना, एक माइंडसेट उस समय ऐसे था पेरेंट्स का। तो उस समय गिटार सीखना शुरू किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे सीखना शुरू किया। तो प्रॉब्लम क्या थी, मैंने स्टार्ट किया था इंडियन क्लासिकल से। मैं भट्ट फैमिलीज में सीखा हूँ। सो गिटार आपका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है? यस, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखा जाए तो स्लाइड गिटार था, जिसे हवाई गिटार बोलते हैं हम। वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। और पंडित राजीव भट्ट जी हैं जो वो मेरे पहले गुरु थे, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। उन्होंने मुझे स्वरों से परिचय कराया, म्यूजिक क्या होता है उन्होंने बताया। और काफ़ी साल तक क्लासिकल वहाँ पे सीखा। लेकिन अचानक मुझे मेरा रुझान स्पेनिश गिटार की ओर गया। तो मुझे लगा ये भी थोड़ा मुझे आना चाहिए। तो मैं जब उसको सीखने के लिए स्टार्ट किया तो फिर मुझे लगा कि ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें वेस्टर्न नोटेशंस और वेस्टर्न चीज़ें समझनी चाहिए। तो उस चीज़ का वहाँ पे थोड़ा सा कम एक्सपोजर था, क्योंकि वो इंडियन क्लासिकल बेस्ड इंस्टीट्यूशन था। और वेस्टर्न को लेके काफी रिजिड रिजिड भी थे उस समय, और सब बहुत लिमिटेड लोग थे। और वो प्ले करते थे, वो भी सिखाते नहीं थे। राइट। तो जो जानते थे वो सिखाते नहीं थे, और जिनको आता था वो उनके पास टाइम नहीं था। तो मैं मतलब शायद ही उस जमाने को गिटारिस्ट होगा जिनके पास नहीं गया कि मुझे कुछ बता दो, कुछ सिखा दो, कुछ इसमें वेस्टर्न नोटेशन सिखा दो मुझे। तो मैं काफ़ी उसके लिए भटका। तो मुझे लगा कि इस चीज़ के वैक्यूम तो है यहाँ पे। है ना। तो उस समय से एक टीज थी, और अब जाके वो स्पाइक पकड़ा है। अब स्पाइक उसकी आई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसको लेके फिर मैं बहुत जगह घूमता रहा, मूव करता रहा और सीखा। कभी किससे कुछ सीखा, कभी कुछ सीखा, लेकिन फॉर्मली मैं कहीं पर टिक नहीं पाया एक लंबे समय तक। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं वही, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि आप जॉब की तरफ ध्यान दो। मेरा इसी जर्नी में मेरा ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। और छोटा मोटा ठीक ठाक सा बजाने लग गया हालांकि मैं, लेकिन उतना मैं नहीं कर पाया जितना मैं एक्सपेक्ट करता था अपने आप से। तो लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कब आया जबकि टर्निंग पॉइंट मेरा तब आया, उसके बाद मैंने कुछ साल मेरी एजेंसी रन की। राइट। मैं एक तरह से म्यूजिक से थोड़ा समय के लिए दूर हो गया था। तो मैंने अपनी एक एजेंसी रन की। एजेंसी रन करने के बाद मैंने फिर मेरा लिखने का भी मुझे शौक था कि मैं इंडियन लिटरेचर से एमए हूँ। सॉन्ग राइटिंग। हाँ, सॉन्ग राइटिंग। और प्लस मैं थोड़ा सा साहित्य की, और मेरे पिताजी की, मेरे फादर की तरफ से रुझान था कि वो भी ट्रांसलेटर थे। अच्छा। तो उनसे थोड़ा मेरे जीन्स आए। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा मुझे उससे रुझान था, तो मैंने लिखने का शौक था मुझे। तो मुझे दैनिक भास्कर में अपॉर्चुनिटी मिली एज ए जर्नलिस्ट मुझे काम करने की। तो मैंने वहाँ पे जब अप्लाई किया तो मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया मेरी राइटिंग स्किल्स को देख के। तो उसके थ्रू मैंने फिर, मेरी पहली स्टोरी भी म्यूजिक को लेके थी वहाँ पे, लेकिन और वहाँ पे मैं फिर जुड़ गया एज जर्नलिस्ट। मैं रिपोर्टर कम सब एडिटर था वहाँ पे। तो वो मैं स्टोरी लिखने लगा, म्यूजिक की ओर लगा। लेकिन मैंने बीट जो सुनी वो कल्चरली सुनी, क्योंकि मेरे कहीं ना कहीं है ना म्यूजिक की मेरे अंदर था। तो मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिला, म्यूजिक फील्ड की बड़ी बड़ी हस्तियों से मिला, इवन सिनेमा की। मेरी बीट सिनेमा और ये कल्चरल एक्टिविटीज थी। तो इनके कुछ लाइफ लेसन शेयर करना चाहेंगे कि सेलिब्रिटीज कैसे कीप अप? देखिए मैंने ये जो महसूस किया ना, मैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी और अमजद अली खान साहब और जितने भी हैं, बिस्मिल्लाह खान साहब, सबके साथ बहुत करीब से बैठा। राइट। इनके इंटरव्यूज किए। तो मैंने क्या महसूस किया, इनके अंदर एक ऑरा है।
ओके। अब वो ऑरा शायद उनके नॉलेज, म्यूजिक के नॉलेज को वजह से आया, और वो ऑरा ही है ना आदमी को अट्रैक्ट करता है। हाँ जी, है ना, एक कलाकार बहुत मेहनत करता है, अपना ज्ञान जब बढ़ाता है, अपनी नॉलेज जब इस लेवल पर ले जाता है कि उनकी एनर्जी अलग लेवल की होती है। हाँ। वो हम जनरल लोगों की एनर्जी से बहुत अलग चले जाते हैं वो। तो मैं भी खुद भी सिंगिंग करती हूँ और इस जी। फील्ड से ही हूँ, तो जैसे टीचर्स पुश करते हैं आपके अब 6 to 7 आवर्स रियाज करना ही है जी। और ऐसा करना ही है, जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इसमें स्टूडेंट्स को? देखिए, रियाज तो है ही, रियाज हाँ। करेगा वो राज करेगा संगीत में, है ना। तो रियाज जितना किया जाए अच्छा है, हाँ। और जितना कम होगा उतना कम दिखेगा वो, है ना। ओके। तो रियाज तो करना चाहिए, लेकिन हाँ। आज का समय दूसरे दौर का है। हाँ अब वो जी। जमाना नहीं है कि अब आप स्मार्ट वर्क पे लोग हाँ, ज़्यादा अब switch स्मार्ट हो रहे वर्क ज़्यादा हैं। करते हैं, आप टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है ना। राइट। बहुत सारी मीडियम्स हो चुके हैं, रिसोर्सेज बहुत हाँ, ज़्यादा हो लोग चुके हैं, एप्स भी यूज़ कर रहे एप्स हैं भी यूज़ काफ़ी। करते हैं। तो आप आपका सीखने के कई सारे माध्यम है। हाँ। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि जब हम गिटार पहले ट्यून क्या करते थे, पहले ई नोट को मिला लेते थे हाँ। हारमोनियम से या कीबोर्ड से, उसके बाद बाकी नोट्स को कान से मिलाया करते थे। हाँ। आज शायद ही कोई होगा जो कान कान से से गिटार को मिलाता मिलाता है। है, बड़े ये म्यूजिशियन सब भी वो ऐप लेते हैं, ऐप उसको से, ट्यून से हाँ, करते हैं। राइट। राइट। तो ये टेक्नोलॉजी का है, इससे समय बच रहा है आपका, और कुछ हाँ, नहीं हो रहा। हाँ। हालांकि इसका नेगेटिव पक्ष ये है कि आपकी ईयर ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं रह पा रही है, काफी सारे लोग टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर लेते हैं। राय आप ज़्यादा हाँ। डिपेंड हो गए, लेकिन फिर भी, लेकिन आपका हाँ। समय बच रहा है, तो वो भी एक अपने वो आप में भी एक एक बड़ी बात है। advantage है, तो हाँ। इसीलिए ऐसी चीज़ें होने लगी है आजकल। तो ओके। रियाज होता है, लेकिन रियाज जितना करना अच्छा होगा हाँ। करेंगे तो, और उसका रिजल्ट आपके हाथ में दिखेगा, सीधी सी बात है। एक आइडियल म्यूजिशियन को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको यही चीजें, सेट ऑफ रूल्स ऐसा कुछ फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ को? देखिए, डिसिप्लिन तो होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ 3 डीज को फॉलो करना चाहिए हमें। हाँ। 3 डी क्या है? एक तो डिवोशन, ओके। डेडिकेशन और डिसिप्लिन। हाँ। जिससे आप सीख रहे हैं उसके प्रति पूरी डिवोटी हो। राइट। आप चूज करने से पहले 100 बार सोच लें, लेकिन चूज करने के बाद कोई डाउट ना करें। हाँ। जो भी आपके टीचर, गुरु, मेंटोर, जो भी आप जिसको बोले उसको, पहली बात। हाँ। दूसरा, आपके अंदर डेडिकेशन पूरा होना चाहिए। राइट। आप अगर म्यूजिक को चुन रहे हैं तो आपको मान के चलना चाहिए फ्रस्ट्रेशन का दूसरा नाम है म्यूजिक, ओके। है ना। मेरा ऐसा But, मानना है। काफी लोग बोलते हैं कि हाँ। म्यूजिक में स्ट्रेस नहीं होता और म्यूजिक नहीं को नहीं चूज नहीं ही नहीं इसीलिए नहीं, जो करते हैं। म्यूजिशियन वो दूसरों के स्ट्रेस को दूर जरूर करता है, लेकिन खुद हाँ। म्यूजिशियन स्ट्रेस में रहता है। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि आप एक लेवल पे जाने के बाद आपको लगता है यार ये लेवल तो मैंने अचीव हाँ, नहीं give किया, up कर देना फिर नेक्स्ट चाहिए। लेवल इस पे हाँ। वो जाना है, तो वो फ्रस्ट्रेशन हमेशा रहती है। ओके। जैसे मैं जिस लेवल पर जाता हूँ, मुझे उससे ऊपर वाले दिखता है तो मुझे लगता है मैं इस लेवल पर तो बजाता ही नहीं हूँ, हाँ। तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती हाँ, जाती वो है। एक राइट। inferior आप बन जब भी जाता अपने है। ऊपर वालों को देखोगे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाता और इसीलिए शायद कहते हैं आप नीचे वालों को देख लो तो आप मोटिवेट हो जाओगे, राइट। है ना। तो लेकिन वो एक ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन जब जब आप एक लेवल का अचीव करते हो तो एक आप अपना ऑरा क्रिएट करते हो, हाँ। और दूसरे लोगों को आप स्ट्रेस से दूर करते हो, उनको खुशी देते हो, एक हैप्पीनेस देते हो। म्यूजिक की सबसे बड़ी खूबी क्या है? एक हैप्पीनेस वो लेके आती है आपके अंदर भी, एक Right. पॉजिटिव वाइब्स लेके आती है, राइट। वो वाली बात है। सो कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जिससे काफी सारा इम्पैक्ट पड़ा हो म्यूजिक से लोगों की बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। पे? देखिए, हमने 20 साल से ज़्यादा हमको सिखाते हो गए। हाँ। मेरी एकेडमी चलती है, तो उसमें एकेडमी हम करीब इतने साल हो गए हमको रन करते हुए, Right. और वहाँ बहुत सारे हमारे से इंटरेक्शन हुए, बहुत सारे फिजिकली चैलेंज लोग आए। उन्होंने जब म्यूज़िक सीखना शुरू किया तो वो भी जानते थे कि म्यूज़िक में शायद वो बहुत अच्छा ना करें, लेकिन उनके जो पॉजिटिविटी उनके अंदर आई ना, हाँ। वो ज़्यादा खुशी देने वाली थी हमें, हाँ। इंस्टेड ऑफ उनके रिजल्ट जो म्यूज़िक में थे। राइट। म्यूजिक एक हीलिंग पार्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना, एक हाँ, थेरेपी के रूप में काम के रूप करती में है। काम में लिया जाता बहुत सारे ईयर से थोड़े से चैलेंज थे उनके, Right. इयरिंग के, मतलब सुनने के, उनके जिनके चैलेंजेस, तो वो चैलेंज भी उसमें काफ़ी ओवरकम किया उन लोगों ने। हम लोगों ने उन लोगों से भी डील करना सीखा। Okay. राइट। इसके अलावा कोविड में हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए, ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ हाँ, गए पूरा। exactly. राइट। तो वो बॉन्डिंग भी हमको महसूस हुई कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में जो बॉन्डिंग होती है उसका टाइप्स बदल हाँ, जाते हैं, बदल जाता है है ना। लेकिन हमें बहुत अच्छा साथ मिला हम लोगों को, जब हम एकदम से मोदी जी ने अनाउंस किया था लॉकडाउन, उसके बावजूद भी ऑफलाइन वाले बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहे, ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। हाँ। तो हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है हमने। हाँ। राइट। तो और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी ऐसी रही कि बहुत सारे बच्चों ने अपने करियर को छोड़ के, हाँ मतलब जी। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाय एजुकेशन वो बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए, इंजीनियरिंग का प्रोफेशन को छोड़ के वो लोग म्यूजिक को आज हाँ, वापस किया बिकॉज है। पेरेंट्स को ये टेंशन होती है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कि ये बिल्कुल, प्रोग्रेस कर बिल्कुल। पाएंगे। और मैं ऐसा नहीं मानता कि म्यूजिक में पैसा नहीं है या हाँ। म्यूजिक में आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो, हाँ। ये मिथ है। जबकि Okay. मैं तो कहता हूँ म्यूजिक में कंपटीशन कम है। ओके। जो लोग जो एक एक फॉर्म के लिए 10-10 लाख भरते हैं एक ही पोस्ट के लिए, Exactly. उसके बदले में अगर आप देखेंगे तो कंपैरिजन में म्यूजिक बहुत ही लो कॉम्पिटिटिव फील्ड है। ओके। बशर्ते आप उसमें अपने काम में आप मास्टर होना चाहिए। हाँ जी। आप अगर परफॉर्मर है तो आपको परफॉर्मेंस में मास्टर होनी चाहिए, आप एक टीचर है तो आपको टीचिंग में मास्टर होनी चाहिए, आपका जो भी जॉनर है, आप प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर हो हाँ। तो आपको म्यूजिक प्रोडक्शन में आपकी कमांड होनी चाहिए। ओके। आप अपने काम में अगर मास्टर हो तो आपको कोई कमी नहीं है काम की, आपको लोग घर से ले जाएंगे। बेसिकली अपनी हाँ। स्किल को जैसे मैं आपको एक मेरा अचीवमेंट बताऊं एक हाँ। छोटा सा, कि मुझे 2 बार ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से एक्सीलेंस इन टीचिंग अवार्ड मिला। Alright. राइट। क्योंकि हाँ। मेरे बच्चों के रिजल्ट इतने अच्छे थे। हम लोग इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाते हैं ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से। हाँ। राइट। ट्रिनिटी बेसिकली ऑक्सफोर्ड की ब्रांच है।
अच्छा। राइट। तो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें मेरे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसको देखते हुए टीचिंग मुझे एक्सीलेंस टीचिंग अवार्ड मिला। ऑलराइट, इसके ग्रेट। अलावा मुझे एक बॉलीवुड मूवी में भी कंपोज करने का मौका मिला, जिसमें मेरे एक सॉन्ग को उदित नारायण जी ने गाया। अच्छा। तो मेरे भी आइडल उदित नारायण जी, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कभी, मतलब एक तरह से हाँ, एक मैनिफेस्टेशन था एक कभी dream कोई, come हाँ true है एक for ड्रीम this कम ट्रू था बिल्कुल, composer कि and वो कोई singer। गाना गाएंगे। हाँ। जब मुझे प्रोड्यूसर ने पूछा कि आप किन से गाना चाहते हो गाना, हाँ। तो मैंने सोचा कोई लोकल आर्टिस्ट की बात करेंगे, तो बोले नहीं आप बताओ बॉलीवुड से आराम से बताओ आप। तो उन 2-3 नाम सजेस्ट किए, आप शान से गवाना चाहते हो, आप कुमार शानू से गवाना, उस समय वो शान पीक is पे my थे। favorite। राइट। तो उन्होंने मुझे जब सजेस्ट किया तो मैंने कहा क्या पता है सच हो नहीं हो, बोलने में क्या जाता है। मैंने कहा उदित नारायण जी की सोच में, उनको सोच के मैंने कंपोजिशन बनाई है। अच्छा। और उन्होंने वाकई में उदित नारायण जी से वो गाना गवाया तो और उसकी रिकॉर्ड कुछ हुआ। लाइंस अगर आपको याद हाँ हो। बिल्कुल, उस गाने को लिखा है सुधाकर शर्मा जी ने। अच्छा। सुधाकर शर्मा जी का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। ऑलराइट। वो बहुत बड़े रिनाउंड एक लिरिसिस्ट है। हाँ। चुनरी के रिलेटेड जितने भी गाने सुनोगे अपने फिल्म हाँ, के, हाँ। हिंदी फिल्मों के, हाँ जी। चुनरिया चुनरिया जो भी हाँ, XYZ हाँ। जितने भी हिमेश काफी रेशमिया ने बहुत 90s किया, के टाइम के काफी वो सारे गाने उन्हीं के लिखे Hit हैं। songs उनका नाम इसीलिए लिम्का बुक में है। चुनरी पे वो बहुत गाना लिखते हैं। अच्छा। और मेरा गाना था वो बेसिकली ऐसा था कि बिखरी हुई है चांदनी, उस पे शबाब आपका, चमका हो अक्स जैसे जमुना किनारे ताज का, क्या कहना हुजूर आपका, क्या कहना हुजूर आपका, कहना हुजूर आपका, कहना हुजूर आपका। ये बेसिक तो कंपोजिशन थी। इसकी इंस्पिरेशन कैसा ही और आपका क्या ये प्रोसेस तो इंस्पिरेशन क्या, मेरे सामने तो बैठा दिया उन्होंने सुधाकर शर्मा जी को। बोले मैं उनसे पहली बार मिल रहा, मुझे पता भी नहीं। वो बोले आप, मैं लिख के दूं तब आप कंपोज करोगे, आप पहले कंपोज करोगे फिर मैं लिखूं। अच्छा। तो फिर मैंने कहा मैं ही माइंड कंपोज में करता हूँ। आपके उस समय कैसे रहा? बिल्कुल, जैसे आज हम मिल रहे हैं अचानक से, हाँ। है ना, हमारा तो फिर भी प्री प्लान था। हाँ। लेकिन वहाँ पे तो अचानक बोला आप इस होटल में आ जाइए, वो ठहरे हुए हैं, हम उनको मिलाना उनसे। और आपको तो मैं सोचा एक जनरल मीटिंग होगी on the शायद, spot और मुझे ऑन द compose स्पॉट उन्होंने कहा कि आप बैठिए और स्टार्ट कीजिए कंपोज अच्छा। करना। तो वो एक तरह से मेरे लिए थोड़ा सा नर्वस भी हो गया मैं उस समय, हाँ, अचानक से इतने बड़े है ना obviously, बॉलीवुड हाँ। के इतने बड़े लिरिसिस्ट बैठे मेरे सामने। सही बात तो है। मैंने उसको लिखा, और मतलब उन्होंने लिखा हैंड टू हैंड, जैसे मैं कंपोज करता गया वो साथ साथ लिखते गए अच्छा। इमीडिएटली, और फिर वो गाना इस तरह से बना। और उस फिल्म में साबरी बंधु जो अपने जयपुर के रिनाउंड कव्वाल है, हाँ जी। उनका भी म्यूजिक था। हम 4-5 लोग उसमें थे म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो अभी जो ये नए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे रेपरिया वालम को आपने सुना बहुत होगा, बिल्कुल सुना है। और ये दीद जो सॉन्ग गाया है उन चौधरी जी ने, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो सब अच्छा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ। अभी जो है ना ये नया जो ट्रेंड चला एक तरह से, हाँ। अब तो काफ़ी साल हो गए वैसे, हालांकि हाँ। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का, आर्टिस्ट क्या आप म्यूजिक सीख के उसको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हो बेसिकली, है ना। सॉन्ग राइटिंग में क्या होता है, आज अपने दिल की बात, मतलब यूथ इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्शन है उनके इमोशंस का। हाँ जी। राइट, वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो हाँ, शायद वो- आम जीवन में अपने तो किसी म्यूजिक नेटिव उनकी कह नहीं लैंग्वेज बन पाते, जाती तो है। म्यूजिक उनकी लैंग्वेज हाँ। बन रही है, वो उसके थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और लोग उसको सुन रहे हैं। हाँ। राइट, अब रिकग्निशन भी मिलने लग गया है ना, एल्बम्स भी निकाल रहे हैं, वो अपना खर्चा करके, लाखों रुपए का खर्चा करके अपना गाना रिलीज करते हैं। राइट, हाँ। तो वो क्या है, उनका पैशन है म्यूजिक को लेके, वो Right. बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इसीलिए वो तो लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे आप हैं। कोई रोड मैप बताना चाहेंगे कि इस तरीके से एक प्रोग्रेस हो सकती है? देखिए define- प्रोग्रेस का मैं जो सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो आपको सीखना चाहिए। हाँ जी। आपको 5 से 7 साल तो मिनिमम साइड में सीखना चाहिए, कम से Okay. कम 5 साल तो आपको डेडिकेटली सीखना चाहिए। हाँ। है ना, जिसको जो भी आप चाहे इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, चाहे गाना सीखते चाहे हैं, आप, हाँ, चाहे आप classical जो भी सीखें, सीखते हैं ना, वो आपकी चॉइस है, आपकी जोन में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चुन लें कि पहले क्लासिकल सीखें, वेस्टर्न सीखें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो सीखें। राइट, जैसे मेरी डॉटर वायलिन पे आती है, राइट, अभी मुंबई में है वो, ओके। तो वो अभी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही है वो। हाँ। तो पहले उसका इंडियन क्लासिकल उसने सीखा, हाँ। फिर इसका रुझान लेकिन वेस्टर्न क्लासिकल की तरफ था, हाँ जी। तो फिर उसने शिफ्ट कर दिया हाँ। इंडियन क्लासिकल के, तो मैंने मेरा उसको भी इम्पोज नहीं mindset किया। थोड़ा ऐसा ही हो गया था पर्सनल रोड वो पे होता कि है, classical to तो यस, western तो switch। वो उस पर वेस्टर्न में आ गई, तो वो वेस्टर्न कर दिया। अच्छा। तो वो अभी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में वहाँ प्ले करती है मुंबई में, Okay। और अभी काफ़ी रिसेंटली अभी काफ़ी अच्छे शो हुए इसके, अभी होने वाले हैं। Alright। तो ये क्या होता है, हम किसी को थोपना नहीं चाहिए। हाँ। पहले के गुरु भी, मुझे कहने में थोड़ा सा ना माफी चाहूंगा मैं, लेकिन पहले गुरु बड़े विजिट थे, नहीं ये करना हाँ, वो वो करना ही है काफी mentality आपको, वैसा तो है। वो अब वो ऐसा नहीं है। राइट, अब- पहले का जो स्कूलिंग हाँ, सिस्टम था वो भी वो ऐसा अलग ही था, था। बिल्कुल अलग था। तो अब थोड़ा चेंज आया है, तो समय के हाँ। साथ जो बदलाव आया उसका एक तरह का ये है ना, हाँ, अभी लोग रिफ्लेक्शन है। क्रिएटिव ज्यादा होने लगे। एग्जैक्टली, क्रिएटिविटी है, क्रिएशन हो रही है, वही हाँ, वाली बात है। जो पॉजिटिव होगा वो क्रिएट कर पाएगा, राइट। है ना।
तो आप अपने स्टूडेंट्स को इसके अलावा और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और कैसे उनको प्लेटफॉर्म देते हैं एक नया? देखिए हम लोग शो, हम पहले कोविड से पहले बहुत शो भी करते थे, लाइव शो करते थे। अच्छा। और अपनी जेब से पैसा लगा के हम बहुत बड़े ऑडिटोरियम्स पे शो करते थे। अच्छा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट आया वो केवल क्लासरूम तक ना रहे, राइट। वो आया उसने क्लासरूम में प्ले किया हाँ। और अपने खुश हो गए। इवन उनके पेरेंट्स तक को पता नहीं चलता कि वो क्या सीख रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ। राइट। तो इस बहाने उनका एक्सपोजर मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। राइट, क्योंकि क्लासरूम में बजाना एक स्टेज में बजाने में बहुत फर्क आ जाता है। हाँ। तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अब जैसे सोशल मीडिया भी आ गया तो हम उनको कहते हैं अच्छा प्रिपेयर करो, उसके बाद यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जहाँ भी डालना है डालो, है और ना। आपकी एज जी। वाले जो लोग होते हैं मोस्टली वो वैसे बहुत ज़्यादा एज नहीं मेरी है ना, तो वेरी फ्रैंक तो प्लीज़ इस बार इस You are सब already हाँ, म्यूजिशियन तो वैसे ही जवान ही रहते हैं, हमेशा दिल से जवान जवान रहते हैं हम तो। ये तो बालों का केवल वो है, तो हाँ, कोई बात सो मतलब काफी ओल्ड स्कूल होते हैं, जबकि जी। आपका बिहेवियर जस्ट अपोजिट लगा। हाँ। तो आप सोशल मीडिया को अपकमिंग ईयर्स में कैसा देखते हैं? और सोशल मीडिया गोल्ड माइन है। अगर हाँ। किसी के पास अपने स्किल को अगर आपको सेल करना है हाँ जी। या एक्सपोज करना है अपने स्किल का, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, है ना, पावरफुल Right. मीडियम। राइट। तो सोशल मीडिया का देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। आप अगर कंज्यूमर है तो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रैप है ये, और अगर आप डिलीवर करते हैं, आप क्रिएटर हैं, तो आपके लिए गोल्ड माइन है ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। हाँ जी। राइट। आपके पास कुछ स्किल नहीं है, आपके पास सिर्फ टाइम पास करने के लिए आप रील देख रहे हो, हाँ। दैट मीन्स आपने बिल्कुल गलत चुन गलत लिया। यूज कर लिया। ये वाली बात है। तो मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट से करो, लेकिन प्रिपेयर होके आओ, वहाँ जाकर डिलीवर करो, फिर आपको सही ऑडियंस को भी चुनो। राइट। उसमें भी क्या होता है, फेक बहुत होते हैं। हम क्या झूठा पहले लाइक क्या करवाते हैं, होता था भावना जी कि- मेरे लाइक कर दो, हाँ। आप लाइक कर दो, हाँ। तो वो लाइक तो कर देंगे, लेकिन वो दे आर नॉट योर जेन्युइन कस्टमर या जेन्युइन Customers, है right. ना आपका वो ऑर्गेनिक ऑडियंस रीच जो, है। हाँ। यस, वो वाली बात है। ठीक। तो सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा है, हाँ। यूज़ कीजिए। मेरे खुद के 35,000 के आसपास अभी फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ। यूट्यूब भी ग्रो कर रहा है मेरा, तो वो वजह वही है उसकी। हाँ जी। जेन्युइन देखने वाले सब जगह मिलेंगे आपको। तो आप अपने सॉन्ग्स भी सेल करते हैं या अपना प्राइवेट लेबल ही आप कर रहे हैं काम? मैंने काफ़ी कंपोज किए पहले गाने। अच्छा। एक दौर आया था जब बहुत सारे गाने लोकल राजस्थानी मैंने Okay. किए। उसके अलावा अभी मैंने कुछ सालों पहले देवास एक जगह इंदौर के पास में, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक गाना किया, स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था, Okay. उसको लेके किया था मैंने। अच्छा। तो उसका एक स्वच्छता अभियान का गाना निकाला था हमने। हाँ। वो भी रिलीज़ हुआ था। इसके अलावा समय समय पर जब भी पूर्णिमा कॉलेज, ग्रुप ऑफ कॉलेज आप देखा होगा अपने जयपुर हाँ, में, हाँ। तो पूर्णिमा कॉलेज का जो पूर्णिमा गाना है वो मेरा ही कंपोज किया हुआ है। वो पहले बहुत ओल्ड फैशन था, बिल्कुल हारमोनियम पे से गाते थे, बच्चे ऊँगते थे इसको, है ना, सुनते, वो गाना ही नहीं चाहते थे। वो बोरिंग हो जाता तो था। सिंगी साहब का ऑफर आया कि आप इसको थोड़ा मॉडर्न वे में इसको तो कंपोज ये करिए। ऑफर आपको कैसे मिलना शुरू हुए और क्या देखिए इसके पीछे कनेक्शन की से होता है, story? फिर साल से आप काम करते हो ना, अच्छा, हाँ। आपके काम में ईमानदारी है तो हाँ। आपको कुछ लोग ढूंढ लेंगे अपने आप मतलब से। जो नया आर्टिस्ट हो, जो इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हो और जानना चाहता हो, उसके लिए आप कैसे हम बताना दिक्कत चाहेंगे? क्या है, पहले लोग हाँ। बाग क्या काम ढूंढने लग जाते हैं, पहले हाँ, अपने आप को तैयार नहीं करते। अच्छा। राइट। हाँ, पहले हाँ। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को पोजीशन करो, है ना, ओके। और उसके बाद फिर आपको ना आपको काम मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाँ। ग्रेजुअली स्टेप्स बाय स्टेप चलेंगे ना। हाँ, मार्केट एक में हाँ हाँ आपको एक अंदर एंटर होना ना किसी भी फील्ड में, हाँ। उसका एक प्रोसेस है पूरा। हाँ, हाँ। आप सीधे एंटर हो गए तो सीधे बाहर भी निकल जाओगे। हाँ, exactly, Right? जल्दी fall भी हो आप जाएगा। अगर सेकंड फ्लोर पे जाते हो तो उसके लिए पहले आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर First क्रॉस floor करनी ही cross पड़ेगी। करना पड़ता है। वो जो स्ट्रगल होता है ना, वो करना नहीं चाहती आगे हाँ, जनरेशन। exactly। प्रॉब्लम क्या है, वो सबको चाहते हैं कि आज एक्सपोजर मिल जाए, कल ही मैं हो जाऊँ। हाँ। राइट। मैंने काले बालों से जर्नी शुरू की थी, आज सफेद बाल हो चुके हैं। तो ये सफर आपको तय करना पड़ेगा। हाँ जी। बस इस सफर को एंजॉय करो। लोग वो मंजिल को एंजॉय करना चाहते हैं, मंजिल तो आपको कभी नहीं मिलेगी। और इस सफर में आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा और कोई ऐसी बैक स्टोरी भी रही हो जो आप बिल्कुल share रही है करना? बैक स्टोरी। या कोई लव लाइफ या ऐसा नहीं आपको नहीं, inspire मैं किया उन लोगों में नहीं हूँ जो गिटार सिर्फ लड़कियों को पटाने के लिए जाने और इम्प्रेस करने के लिए सीखते हैं। ऐसा नहीं था उस जमाने में, Okay. ऐसा कुछ था भी नहीं। मैं प्योरली म्यूजिक सीखने के लिए गया था। अच्छा। एक बात तो, और दूसरा फैमिली का सपोर्ट रही है, मेरी वाइफ का बहुत सपोर्टिव रही है। अच्छा। और उससे ज़्यादा मैं एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, जब मैं जॉब करता था तो मुझे बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे म्यूजिक ही करना है। ओके। और मैं परफॉर्मेंस के लिए इसलिए नहीं जा पाता था कि मेरा कमिटमेंट था मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है दैनिक भास्कर के लिए। हाँ। तो वहाँ क्या रिपोर्टर का जॉब एक पुलिस वाले की तरह होता है, राइट। तो कभी भी कहीं भी इंसिडेंट पे भी जाना पड़ 24/7 सकता उसको है। active राइट। होना तो इसलिए मैं कहीं कमिट कर दूं, मैंने आपके यहाँ प्रोग्राम करने आऊँगा, मैं पता पड़ा कि मैं उस समय अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ, हाँ। तो आपकी बात भी खराब होगी, उनकी बात भी खराब होगी। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं मेरी क्लास चल रही थी और अभी जो पंकज राज जी हैं उनका मैं इंटरव्यू करने गया अच्छा। एक होटल में। मैंने कहा अभी मैं आता हूँ, बच्चों को बोला मैंने आप बजाना शुरू करो, मैं इंटरव्यू करके आता हूँ। हाँ, हाँ। और वो भाई साहब निकले ही नहीं 3 घंटे तक।
हाँ। मुझे लगा ऐसा तो मैं किसी हीरोइन का करता था, वो भी शायद निकल जाती सही लेकिन पंकज दास जी 3 घंटे अभी निकल रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। उधर बच्चे क्या वेट करते रहे मेरा कि सर आ रहे हैं, अभी सर आ रहे हैं। हाँ, तो मुझे उस दिन बहुत खराब लगा। अच्छा। तो उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे या तो मुझे म्यूजिक सुनना है या फिर मुझे जॉब करना है। अच्छा, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। फिर बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने 1 साल कोशिश की, मुझे ऑफिस वालों ने बहुत सपोर्ट किया, अच्छा। लेकिन मैंने वो छोड़ दिया फिर बाद में, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इनजस्टिस कर रहा हूँ अपने साथ भी और उन लोगों के साथ भी जो मेरे ट्रस्ट पे आ रहे, मेरे पास आ रहे हैं। तो मेरी फेस वैल्यू खराब हो रही है, मेरी जबान खराब हो रही है। तो फिर मैंने कहा उसको छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो गुरु को लेके इस इंडस्ट्री में मिसकंसेप्शन भी है कि समटाइम्स क्या होता है कि काफ़ी लोग, जैसे मैं भी लोगों से मिलती हूँ इस इंडस्ट्री के, तो उनको एक मिसकंसेप्शन है कि वो आगे नहीं बढ़ने देते, बड़े जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं वो छोटे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखो, टैलेंट को रोक नहीं पाता पहली बात तो। अगर आप टैलेंटेड हो कोई रोक नहीं पाएगा आपको। कुछ समय के लिए डिले कर सकता है कोई ना कोई चाहे तो ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर वो सच्चा म्यूजिशियन है, कोई भी सच्चे संगीतकार है, तो वो इस तरह की चीज़ों को कभी नहीं करेंगे। राइट। तो ये जो मेंटालिटी है ये हुआ करती। कुछ लोग, देखो दुनिया है, सब तरह के लोग हैं, है ना। तो वो होता है कुछ लोग ऐसे भी हों, लेकिन होता उसमें भी कुछ भलाई छिपी हो। स्टूडेंट को उसमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। राइट। अगर आपको थोड़ा डिले कर रहे तो आप अपने काम को और मान रहे हो। तो आज जो पा रहे हो वो शायद ना पा पाओ, लेकिन कल जो आपको मिलेगा वो उससे कहीं ज़्यादा होगा, वो बेहतर होगा, है ना। ये सारा खेल माइंडसेट का है। आप अगर नेगेटिविटीज देखते रहोगे किसी चीज को तो आपको नेगेटिव नजर आएगा। आप पॉजिटिव साथ देखोगे तो हर चीज पॉजिटिव है। आपके गुरु कब तक रोक पाएंगे आपको? कब तक रोक पाएंगे आपको? आप अगर इतना खूंखार बजाने जा रहे हो तो कौन रोकेगा आपको? एग्जैक्टली। और इससे पहले आपने सवाल किया था उसका एक बार बताऊंगा। मेरी जो पार्टनर है, आपने जर्नी का पूछा मेरे से कि मेरी जर्नी में किनका सपोर्ट मोस्ट हुआ। तो मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मतलब मित्र भी वो आज से करीब 20-25 साल पहले बने, मतलब बचपन के मित्र नहीं थे मेरे। एक्सीडेंटली उनसे मिलना हुआ मुझे, हमारी मित्रता बढ़ी। तो उन्होंने बताया मेरी वाइफ भी म्यूजिक करती है। और मैं जॉब में था तो मैं ऐसे मीडियम ढूंढ रहा था कि मैं म्यूजिक से जुड़ा रहा हूँ किस तरीके से। अब मैं परफॉर्मेंस के लिए जा नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा टीचिंग मेरे पास, मैं कुछ होम ट्यूशन जरूर करता था, लेकिन मैं चाहता मेरा एक इंस्टीट्यूशन हो, उसका कुछ ब्रांड हो, नाम बने, है ना, और मैं उससे पहचाना जाऊँ। राइट। यस। तो मैं इसमें उस दिशा में सोच रहा था, तभी मुझे इंसिडेंटली उनसे मुलाकात हुई। तो उनकी वाइफ जो म्यूजिक करती हैं, जो मेरी आज पार्टनर है मेरी एकेडमी में, मिसेस सुषमा मेहता नाम है उनका, तो उनके घर पे मैंने वो म्यूजिक लेती है, अपनी क्लासेस लेती थी। तो मैंने कहा मेरी क्लास भी ऐड कर लो इसमें। मैं भी गिटार सिखाना चाहता हूँ। तो आप वोकल की और कीबोर्ड की वो लेती हैं, तो मैंने कहा आप मेरा भी ऐड कर लो। तो इस तरह से मैं उनके साथ एसोसिएट हो गया एक तरह से। राइट। उनके घर पे एक छोटे लेवल पे चलता था, 10-5 बच्चे आया करते थे। उस लेवल पर सीखना शुरू किया, मतलब उनसे सिखाना शुरू किया मैंने। तो बीच का जो टाइम मिलता था उसमें मैं जाके 1-2 बैच ले आया करता था। वो चलता रहा, कुछ समय बच्चे आए, कुछ समय नहीं आए, फिर चले गए, क्योंकि वो हाफ हार्टेड था हर चीज़, है ना। मैं भी हाफ हार्टेड था। बच्चों को लगता था ये जॉब करते हैं, पता नहीं सब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा जब शुरू हुआ सिलसिला, कि उसके बाद बच्चे बढ़ते गए, हमारे स्टूडेंट बढ़ते गए। राइट। तो उसमें उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। मैं जॉब से आता था तो बीच में अचानक से आता था और फटाफट लेके चला जाता, कुछ लेसन देके चला गया, तो पीछे से वो संभाल लेती थी। राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी एकेडमी धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लगी और स्टूडेंट्स बढ़ते गए। और फिर उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई मिस्टर प्रदीप चतुर्वेदी, जो मेरे दूसरे गुरु वेस्टर्न म्यूजिक के। उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने क्या हुआ कि वेस्टर्न म्यूजिक के मुझे कुछ बेसिक्स सिखाए। राइट। मैं गया उनका इंटरव्यू करने था, लेकिन मैं उनका शिष्य बन गया एक तरह से, क्योंकि मुझे लगा कि वेस्टर्न म्यूजिक में इनसे बेहतर कोई भी नहीं है। तो मैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैंने उनसे सीखना शुरू किया और मुझे लगा कि वाकई में आज भी मैं उनकी, मतलब मैं उनके लिए हमेशा धन्यवाद करूँगा उनको, कि उनकी वजह से मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो वो उन्होंने मुझे वेस्टर्न म्यूजिक सिखाया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है इसमें और तो फिर आपको दिल्ली जाकर सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट पियानो है, कीबोर्ड है। तो मैं फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर पाऊंगा। तो फिर मैं दिल्ली गया उनकी हेल्प से। तो मिस्टर शंकर डे सर है, उनसे मैंने वहाँ पे वेस्टर्न में सीखा। दिल्ली आता था मैं सीखने के लिए, वहाँ पे मैंने सीखा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे प्यार से सिखाया। और वो टीचर इतने बिजी हैं आज भी कि अगर आज भी अपॉइंटमेंट लूँगा मैं उनसे, 3 साल बाद में नंबर मिलेगा उनसे सीखने का। अगर मैं उनसे 1-to-1 सीखना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे फिर भी मुझे इतना प्यार से जगह दी और सिखाया। तो इन 3-4 लोगों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान हुआ। अगर शायद ये लोग ना होते तो शायद मैं आपके साथ ना होता। तो वही वाली बात है, आप अच्छे रास्ते से आगे बढ़ते हो तो आपको अच्छे लोग मिलते जाते हैं। तो एक 90s के टाइम से जो ट्रांजिशन आया है आपके म्यूजिक में, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? और
अभी स्टूडेंट्स भी, अभी जैसे मेरे जैसे भी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे टाइम में भी माइंड सेट चेंज हुआ है हमारे माइंड में भी, बिल्कुल। और हम टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ क्रिएटिव फंकी टाइप से और वैसे सिखाए, तो उसको लेके आपका क्या थिंकिंग देखो है? मैं एक तो मेरे बच्चों से बहुत बातें करता हूँ, हाँ है ना, बहुत मैं टॉकेटिव हूँ Okay. और मैं जानबूझ के इनसे फन के बिल्कुल उनको फ्रेंडली करता हूँ हाँ, मैं, राइट। मैंने वो मेरा एक पर्टिकुलर हैंडशेक बना रखा है, Right. इससे वो करते हैं, इससे वो बहुत है ना अच्छा फील करते हैं, वो हाँ। फ्रेंडली फील करते हैं। हाँ। देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ 8 साल का बच्चा भी आता है, 5 साल का बच्चा भी हमारे यहाँ पे आते हैं, हाँ। और मेरे पास 70 ईयर्स के बच्चे भी आते हैं। हाँ। बच्चे नहीं मतलब उसको कुछ भी कह लो, आपके लिए है तो ना, बच्चे मेरे लिए हैं। बच्चे हैं मतलब, है ना, तो वो भी आते हैं। हाँ। तो मुझे हर आदमी का माइंडसेट के हिसाब से मुझे उनसे उनको, बात हाँ, करनी होती है, करना पड़ता है। मुझे उनकी फ्रिक्वेंसी मैच करनी तो क्या पड़ेगी। ऐसा कुछ है, मतलब उनके हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कोर्स अलग से आप करते हैं? देखिए हाँ, हाँ। बेसिक फंडामेंटल सबको आते हैं जो करने पड़ते हैं, अच्छा। स्केलिंग है, फिंगरिंग हाँ। है, स्ट्रेचिंग है, एक्सरसाइजेज है, हाँ। ये सब तो सबको करना ही करना है। ओके। उसके बाद किसी का इंटरेस्ट कुछ में होता है, किसी का इंटरेस्ट कुछ में होता है, हाँ, कोई right. कॉर्ड सीखने जाता है, कोई लीड सीखने जाता है, हाँ। कोई पुराने गाने सीखने जाता है, कोई नए गाने Right. सीखने जाता है, तो वो डिपेंड करता है। फिर कुछ कोर्स करना चाहते हैं, हाँ। कोई नोटेशन पढ़ना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई नहीं देना चाहते, तो सबके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हम किसी को इम्पोज नहीं करते, नहीं आपको ये Right. करना ही पड़ेगा, ये सीखना ही पड़ेगा। हाँ। तो जब वो देखते हैं कि हाँ इतनी उनको लिबर्टी मिलती है, हाँ। इतनी लिवरेज मिलती है, तो वो एंजॉय करते हैं ऑब्वियसली। और ये फाइनल नोट्स आप क्या देना चाहेंगे अपने जो म्यूजिशियन एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या देना चाहेंगे? देखो म्यूजिक को अगर आप एज ए करियर बनाना चाहते हो तो बिंदास आ जाओ, बिल्कुल मत घबराओ। पेरेंट्स आपको रोकें तो उनको नमस्ते करो, प्यार से उनके पाँव छुओ, बोलो आशीर्वाद ले दो आपको, आप आगे बढ़ेंगे, हाँ है ना। अपने मन को मत मारो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आज वो जॉब कर रहे हैं, हाँ। है ना, वो बहुत क्योंकि लेकिन मैं मन खुद उनका भी- महसूस के बैठे हुए हाँ, हैं मतलब। सिंगर हूँ, तो मेरे को भी मैनेज करना पड़ता है Right. उसको, जॉब को भी और फिर बिल्कुल इसको बिल्कुल भी। हाँ। सोशल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत होता ज़्यादा है। होता है। कोई आपको अलाउ प्यार से कोई अलाउ नहीं करता करेगा है। आपको, लेकिन आपको अपने आप को कड़ा करना पेश पड़ेगा। कड़ा करना है और अपने आप को प्रूव करना है, सबसे बड़ी Right. बात। और अच्छे लोगों की संगत में बैठो। देखो अच्छा गुरु, अच्छी अच्छा, संगत हाँ। और एक अच्छी कम्युनिटी आपके साथ होनी बहुत जरूरी है। संगत से मतलब अच्छी कम्युनिटी। तो जो लोग बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और म्यूजिक को बहुत दिल से प्यार करते हैं, एक कॉमर्शियल प्यार होता है, एक दिल से प्यार होता है, तो जो दिल से प्यार करना चाहते हैं उनको म्यूजिक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अपने जयपुर से ही बहुत सारे आर्टिस्ट निकले हैं जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं। रविंद्र उपाध्याय एक एग्जाम्पल है, हाँ। है ना, इतने अच्छे सिंगर बने हाँ हैं। जी, exactly. आपने रैपर वालों को नाम लिया, वो भी बहुत छोटी जगह से आते हैं, लेकिन आज उन्होंने अच्छा अपना एक है ना एक अच्छे फॉलोशिप बनाई है। ऐसे बहुत सारे, बहुत गौरव सारे जैन है, ऐसे बहुत सारे नाम है, हाँ। राइट। तो वो सब क्या है, उन सबको कहाँ से एक्सपोजर मिला? किसी की पहली फर्स्ट गो में आप किसी पेरेंट से पूछो मैं म्यूजिक कर लूँ, आपको मना कर देंगे। हाँ। नहीं बेटा अभी तू पढ़ाई कर, है ना। सही बात। क्योंकि वो उस जमाने के हैं, उनका हाँ। ओरिएंटेशन उस जमाने का हुआ है। उनको लगता है कि इस पे रिस्क है, इस फील्ड में चला गया तो क्या पता कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हाँ। तो वो आज भी मना करते हैं, लेकिन आगे जाके सब सही Right. होता है। तो आज जो जिन पर्सनैलिटी से हमें मिले उनसे काफ़ी मोटिवेशन हमें मिला, Thank और you. ये हमारे पॉडकास्ट सीरीज का काफ़ी सुरीला और फनी टॉक रहा। तो Thank आई you so होप much. आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।